हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी का जो हमारा चैप्टर है बादल राग, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हम बादल राग कविता का जो मुख्य प्रतिपाद्य है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इस कविता का भावार्थ और इसका अर्थ भी पढ़ेंगे और सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये जो कविता है हमारी बादल राग कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इस कविता का हम प्रतिपाद्य और इस कविता का सार पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बढ़ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। बादल राग जो कविता है ये इनकी जो एक रचना है अनामिका, उस अनामिका काव्य संग्रह से लिया गया है। पहला ही प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनामिका में से ली गई है। और अनामिका जो है ये 6 खंडों में प्रकाशित है। इसके 6 खंड हैं। तो 6 खंडों में प्रकाशित इस कविता का जो 6वां भाग है, जो 6वां खंड है, वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इस कविता में कवि बादल राग कविता में कवि बादलों को क्रांति का अग्रदूत मानता है, क्रांति का दूत माना गया है। और बादलों से आह्वान करता है, कवि क्रांति करने के लिए बादलों से आह्वान करता है। बादलों के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल सृजन के और ध्वंस के जो है वो प्रतीक माने गए हैं, क्योंकि जैसे जब बादल बारिश करते हैं, जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो धरती में जो धरती के गर्भ में जो छिपे हुए बीज होते हैं उनमें एक नया जीवन आता है, एक नया जीवन उत्पन्न होता है। तो इसका प्रतीक के रूप में कवि ये मानता है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको एक नई उमंग मिलती है। तो इस तरीके से तो ये सृजन के प्रतीक माने गए हैं। और साथ ही साथ ध्वंस कि जब बहुत तेज बारिश आती है तो कई बड़े बड़े पेड़ तेज बारिश आंधी तूफान में गिर जाते हैं। तो उसी तरीके से जो पूंजीपति हैं, जो शोषक वर्ग हैं, वो उनका नाश होता है। तो इसलिए कवि यहाँ पर बादलों को सृजन और ध्वंस दोनों ही का प्रतीक मानता है। बादल जो है ये किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत हैं, तो मजदूर के लिए क्रांति और बदलाव का अग्रदूत माना गया है। इसलिए कवि जो है वो बादल राग कविता में बादलों से आह्वान करता है कि आप आइए, बरसिए, आप क्रांति करिए। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं। शोषित वर्ग मतलब जिनका शोषण होता है उनका भला करने वाले हैं, उनके हितैषी हैं, जिन्हें देख करके पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जिनका शोषण किया है, वो लोग इससे बादलों से भयभीत होते हैं। बादलों में से यहाँ पे कवि ने कहा है कि बादलों की क्रांति का लाभ जो है वो छोटे तबके के लोगों को मिलता है, वो दबे कुचले लोगों को मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में छोटे छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला करके बुलाते हैं, उन्हें क्रांति करने का आह्वान जो है वो करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इसका जो है प्रतिपाद्य पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे इसका जो सार है, इसका सारांश है, इस बादल राग कविता का सारांश है। तो बच्चों, आप देखेंगे कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है। कवि कहता है ना कि समीर सागर पर तैरती हैं, समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो कवि क्या कहता है कि जिस तरीके से समुद्र में नौका तैरती है, जहाज जो तैरता है, उसी तरीके से इस हवा रूपी समुद्र पर बादल जो है वो नौका के समान तैर रहे हैं। ये संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से यहाँ के लोग दुखी हैं, शोषित हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए बादल जो है उन पर छाया करते हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत भयंकर बाढ़ आई हो और बहुत विनाश लीला जो है वहाँ पे फैली हो, तो उस फैली हुई विनाश लीला पर नौका के समान राहत पहुँचाने वाली ये बादल जो है वो यहाँ पे कवि ने माना है।
बादलों की गर्जना को सुनकर के धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठा करके देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नया जीवन मिलेगा। जब पानी बरसेगा तो उनमें अंकुरन पैदा होगा, उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। यही प्रतीकात्मक अर्थ में कवि कहता है कि जो दबे कुचले लोग हैं वो एक आशा के साथ ऊपर देखते हैं, उन्हें एक आशा होती है कि अब हमें लाभ होगा, और जो शोषक वर्ग हैं उनका नाश होगा, अब क्रांति होगी। कवि यहाँ पे क्या कहता है कि उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। जो बीज हैं जो धरती के गर्भ में सोए हुए हैं, उन बीजों को बाहर आने की आशा जागृत होती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। भयंकर जो मेघ गर्जन होता है, जो वज्र के समान भयंकर गर्जना होती है, उससे संसार भयभीत हो जाता है, कांप जाता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हो और उनके शरीर क्षत विक्षत हो गए हो, ऐसा प्रतीत होता है। कवि निराला यहाँ पे कहते हैं कि छोटे और हल्के पौधे जो होते हैं वो हिल डुल करके हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं वो तो तेज हवा के झोंके के साथ गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हिला हिला करके जो है वो बादलों को बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जो निम्न तबके के लोग हैं, जो कुचले दबे कुचले जो लोग हैं, वो इससे खुश होते हैं, और जो बड़े बड़े पूंजीपति और जो शोषक वर्ग है वो धराशायी हो जाता है। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। यहाँ से बच्चों छोटा प्रश्न बन सकता है कि कवि बादलों को क्या कह करके बुलाता है, तो कवि बादलों को क्रांति दूत, क्रांति का संदेश लाने वाले कह करके बुलाता है। बादलों का गर्जन जो है वो किसानों और मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। इनको किसानों और मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है, फिर से खड़ा होने, फिर से नया सृजन करने, फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है, जो उच्च वर्ग हैं उन्हें हमेशा नुकसान होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल जो है वो प्रलयकारी है, क्योंकि जहाँ कीचड़ भरा होता है वहाँ पर बारिश में जब बाढ़ आती है तो उसको साफ कर देती है। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति की स्थिति में प्रसन्नता और खुशी जो है वो समाहित हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कवि ने कहा है कि अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से भयभीत रहते हैं, कांपते हैं, डरते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है, इसलिए उन्हें अब बादलों से ही एक आशा है कि अब उन्हें एक नया मौका मिलेगा। वे सिर्फ जिंदा हैं, बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने बादल राग कविता का प्रतिपाद्य और सारांश देखा है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बादल राग जो कविता है उसकी व्याख्या हम करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, हम कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो हमने अभी फिलहाल जो चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर की इसके नोट्स, इसके वीडियोज़, इसके MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, क्वेश्चन आंसर और PDF के रूप में आप सब कुछ जो है वो इसके नोट्स अगर चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF के रूप में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे वीडियोस हैं रिलेटेड टॉपिक से, वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट आप देकर के अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, कितने गलत हुए, कितने राइट हुए, जो गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे, और जब हमारी लाइव क्लास जो होती है वो भी वहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9079622989। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।